नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ईडी का आरोप, केजरीवाल जानबूझकर आम मिठाई खा रहे हैं ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिल जाए। पीएम मोदी ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश, कांग्रेस को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद। तीसरे चरण के लिए बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मायावती समेत 40 के नाम शामिल। 21 अप्रैल को डोंगरगांव में प्रियंका गांधी की आम सभा। कांकेर मुठभेड़ में ढेर, 29 नक्सलियों में 9 की पहचान, माओवादियों में 2 डीवीसीएम और 1 एलओएस कमांडर। दुश्मनों का खात्मा करने को तैयार तेजस सज्जा, महायोद्धा बनकर लौट रहे हनुमान के। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। ईडी का आरोप, केजरीवाल जानबूझकर आम मिठाई खा रहे हैं ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिल जाए। दिल्ली सीएम 1 अप्रैल से तिहाड़ में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि वह तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू, पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद है। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति भी दी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग कल। 2019 में भाजपा 40, डीएमके 24, कांग्रेस 15 और अन्य ने 23 सीटें जीती थी। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। पीएम मोदी ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश, कांग्रेस को राहुल गांधी से बड़ी उम्मीद। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे कर रहा है। इनमें पीएम मोदी आगे है। वे एक सप्ताह में रविवार को तीसरी बार मध्य प्रदेश पहुंचे। होशंगाबाद लोकसभा के पिपरिया में कार्यकर्ताओं को जनता को संबोधित किया। इससे पहले पीएम जबलपुर और बालाघाट लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। ये तीनों सीटें भाजपा के पास है। बीते विधानसभा चुनाव में भी भाजपा होशंगाबाद की सभी 8, जबलपुर की 8 में से 7 सीटें जीत चुकी है। बालाघाट लोकसभा की 8 विधानसभाओं में मुकाबला बराबरी पर रहा था। तीसरे चरण के लिए बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मायावती समेत 40 के नाम शामिल। बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस चरण में पार्टी सुप्रीमो मायावती, महासचिव आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा सहित 40 नेता चुनाव प्रचार करेंगे। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। गडकरी बोले, काम में भेदभाव किया तो मुझे वोट ना दे, नागपुर के जनता को परिवार बताया। 101% जीत का दावा, एक दिन बाद है चुनाव। केंद्रीय मंत्री और नागपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी काम को लेकर किसी से भेदभाव नहीं किया है। वह सबको साथ लेकर चले हैं। फिर भी किसी को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो उन्हें वोट न दे। केंद्रीय मंत्री और नागपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी काम को लेकर किसी से भेदभाव नहीं किया है। पीएम पर जमकर बरसी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। बिलासपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री केवल राहुल गांधी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी को झोला पकड़कर जाना पड़ेगा।
लापता सांसद संतोष पांडे से छुटकारा पाने का अच्छा मौका, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से की अपील। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे सांसद किस काम के जो जनता की आवाज ना उठा सके और जनता की पीड़ा के समय में भी उपलब्ध ना हो। ऐसे लापता सांसद से छुटकारा पाने का समय आ गया है और इसके लिए तो जनता को इस बार कांग्रेस को जिताना होगा। सीएम साहब बोले, हताश कांग्रेसी उल्टे सीधे बयान दे रही है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन के साथ ही शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला चला। बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ने जोर लगाया। इस बीच बिलासपुर में 3 दिन पहले कांग्रेस से नामांकन फॉर्म लेने वाले विष्णु यादव भाजपा में शामिल हुए। चुनाव प्रचार से दूर रहे वरना मारे जाओगे, बीजेपी नेताओं को नक्सलियों की धमकी। बस्तर में लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने भाजपा नेताओं को धमकी दी है। बैनर पोस्टर के माध्यम से कहा कि आदिवासियों की मौत के जिम्मेदार भाजपा ही है। अब लोकसभा चुनाव प्रचार से दूर रहें। प्रचार में शामिल होने वाले नेताओं का हाल तिरुपति, कटला और कैलाश नाग जैसा होगा, मारे जाओगे। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नक्सली कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। बस्तर लोकसभा के लिए मतदान कल दिल्ली से होगी निगरानी। वेब कास्टिंग से पोलिंग बूथ पर नजर रखेंगे निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए कल यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। खास बात यह है कि बस्तर के मतदान केंद्र पर रायपुर के साथ साथ दिल्ली से भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए 811 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। शराब घोटाला केस अरविंद सिंह ने मांगी इच्छा मृत्यु, कोर्ट ने कहा प्रॉपर आवेदन करें। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले के आरोपी और शराब कारोबारी अरविंद सिंह ने इच्छा मृत्यु की मांगी है। अरविंद सिंह ने पेशी के दौरान कहा कि इससे तंग आ चुका हूं। उसकी मांग पर कोर्ट ने वकील से प्रॉपर तरीके से आवेदन करने को कहा। यह भी कहा कि इस पर अलग से सुनवाई होगी। होम वोटिंग के लिए 17 मतदान दलों का गठन। राजनांदगांव में 18 और 19 अप्रैल को 85+ और दिव्यांग डालेंगे वोट। राजनांदगांव जिले में होम वोटिंग के लिए 17 मतदान दलों का गठन किया गया है। ये मतदान दल जिले में 85+ आयु और दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं के लिए 18 और 19 अप्रैल को होंगे वोटिंग कराएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने होम वोटिंग के लिए मतदान दलों का गठन किया। 21 अप्रैल को डोंगरगांव में प्रियंका गांधी की आम सभा। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के डोंगरगांव विधानसभा के मोहड़ में 21 अप्रैल को 2 बजे से कांग्रेस महासचिव और लोकसभा चुनाव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज इस सभा का स्थल का जायजा लेने पहुंचे। दीपक बैज ने कहा कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होने के बाद साथ साथ देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाड़ी में दफन मिली नवविवाहिता की लाश, पति भी 3 दिनों से गायब। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। साजा विधानसभा की ग्राम पंचायत लुक में एक नवविवाहिता महिला की बाड़ी में लाश मिली है। महिला की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की लाश बाड़ी में 1 फीट गड्ढे में गड़ी हुई मिली है। यह मामला परपोड़ी थाना क्षेत्र का है। कांकेर के पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी ने छोड़ी कांग्रेस। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में करेंगे बीजेपी ज्वाइन। कांकेर में कांग्रेस के पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी ने पार्टी छोड़ दी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शिशुपाल शौरी अब भाजपा ज्वाइन करेंगे। रायपुर में गुरुवार शाम को उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। शौरी सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन करेंगे। शिशुपाल शौरी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि कांग्रेस की खराब नीति और अनदेखी से आहत होकर वे भाजपा प्रवेश करने जा रहे हैं। कोंडागांव में पोलिंग बूथ के लिए 296 मतदान दल रवाना। कोंडागांव में लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण के मतदान के लिए 296 मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने हरी झंडी दिखाई। बता दें कि 2 मतदान दलों को बुधवार को ही हेलीकॉप्टर द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में पहुंचाया जा चुका है।
कांकेर मुठभेड़ में ढेर 29 नक्सलियों में 9 की पहचान, माओवादियों में 2 DVCM और 1 LOS कमांडर। छत्तीसगढ़ में कांकेर के छोटे भेटिया थाना इलाके के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 महिला समेत कुल 29 नक्सली मारे गए। इनमें से 9 नक्सलियों का शिनाख्त हो चुका है। इनमें 2 DVCM कैडर के नक्सली थे जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। अन्य 20 नक्सलियों की फाइल पुलिस खंगाल रही है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के पीछे नक्सलियों की मंशा पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उठाया सवाल। बस्तर में नक्सलियों के भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जानना चाहता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता ही निशाने में क्यों है। यह नक्सलियों की कायरता है। हर व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हमारे जवान बस्तर में पूरी मजबूती से सामना कर रहे हैं। 4 किलोमीटर में 12 जगह ग्रिल काटकर बनाए रास्ते, रोज गुजरते हैं 55,000 वाहन। रेलवे स्टेशन से नवा रायपुर को जोड़ने के लिए बनाया गया एक्सप्रेस वे दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। स्टेशन से तेलीबांधा के बीच करीब 4 किलोमीटर में ही 1 दर्जन से अधिक जगहों पर ग्रिल काटकर लोगों ने अपने घरों और कॉलोनियों का रास्ता सीधे एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया है। रायपुर के अशोका बिरयानी सेंटर में हादसा, जहरीले गैस से जान जाने की आशंका। रायपुर के GE रोड स्थित अशोका बिरयानी सेंटर में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। टैंक की सफाई के लिए 2 कर्मचारियों को गटर में उतारा गया था। शुरुआती जांच में गटर की सफाई के दौरान निकली जहरीली गैस से मौत की आशंका जताई जा रही है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। गटर में उतरा एक कर्मचारी नील कुमार इलेक्ट्रीशियन था। अंतरिक्ष में लॉन्च होगा ट्रांसफॉर्मर्स 1 का धमाकेदार ट्रेलर, लाइव स्ट्रीम काउंटडाउन शुरू। क्रिस हेम्सवर्थ और बारियन टायरी हेनरी के परिचय वीडियो के साथ फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। मेकर्स ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की इसकी जानकारी दी थी। कुछ ही घंटों में फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा। कपिल के शो में भाई सनी के साथ शिरकत करने पहुंचेंगे विकी कौशल, साझा करेंगे बचपन के किस्से। कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर चर्चा में है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रहे इस शो के आगामी एपिसोड में अभिनेता विकी कौशल अपने भाई सनी कौशल के साथ बतौर मेहमान शिरकत करने वाले हैं। बुधवार को इस नए एपिसोड का टीजर नेटफ्लिक्स ने जारी किया। दुश्मनों का खात्मा करने को तैयार तेजा सज्जा, महायोद्धा बनकर लौट रहे हनुमान के अभिनेता। दक्षिण भारतीय अभिनेता तेजा सज्जा हनुमान की सफलता के बाद एक बार फिर महानायक की भूमिका में नजर आने वाले हैं। अभिनेता की आगामी फिल्म की पहली झलक निर्माताओं ने साझा की है। इनमें अभिनेता एक महानायक की भूमिका में दिख रहे हैं। इसकी पहली झलक देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म इतिहास से जुड़ी है। दर्शकों को फिल्म में भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा। बता दें कि इसके साथ फिल्म में रिलीज की तारीख को लेकर की घोषणा कर दी गई है। पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 का जलवा, नेटफ्लिक्स के साथ इतने में हुई फिल्म के डिजिटल राइट्स की डील। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल का फैंस को लंबे समय से इंतजार है। यह इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था जिसमें तेलुगु सुपरस्टार ने अपने साड़ी वाले लुक में एक्शन करके सभी को हैरान कर दिया था। अब हाल ही में खबर आई है कि पुष्पा 2 के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स को 275 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। आमिर खान के बाद रणवीर सिंह का फर्जी वीडियो वायरल, इस पार्टी का प्रचार करते दिखे अभिनेता। आमिर खान के बाद सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह न्यूज एजेंसी ANI से बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में एक पार्टी विशेष को वोट देने की बात दिखाई गई है। हालांकि इस वीडियो को देखते ही पहली नजर में यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि यह फर्जी है। वीडियो अभिनेता के हाल में ही मैं काशी दौरे के दौरान का है, लेकिन इसे गलत तरीके से एडिट किया गया है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।